हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चिल्ड्रन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी क्लास 10th की लिटरेचर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 5 के, एंड द चैप्टर इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, इसके मैंने आपको पहले इसका पूरा वीडियो दिया हुआ है, उसमें थीम एंड समरी मैंने सब कुछ दिया है। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड चिल्ड्रन। लेकिन उससे पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? चिल्ड्रन, नॉट इनविजिबल, क्वेश्चन इज विजिबल। ओके, the answer to this question is, children, that the invisible man, who is that invisible man? Griffin, that scientist, that brilliant scientist. He first became visible when he entered a big store in London to keep himself warm because he was not wearing any clothes and it was winter season. He was feeling too cold and he entered a big store. He wore clothes there, he wore a hat, means he became fully dressed. And a visible person. Obviously, children, without clothes, he was not seen by anyone. When he wore clothes, he was visible. One could easily see that there was a human figure. But unfortunately, he was seen by others. दूसरे लोगों ने उसको देख लिया जो स्टोर के लोग थे. And he had to remove his clothes once again. उसको अपने कपड़े फिर से उतारने पड़ गए. And he became invisible once again. Second question है, why was he wandering the streets? वो गलियों में सड़कों में क्यों घूम रहा था? Children, Griffin was a brilliant and superb scientist, but he was a lawless person. His landlord disliked him and wanted him to leave his house. उसका जो लैंडलॉर्ड था वो उसको पसंद नहीं करता था और वो चाहता था कि वो उसका घर छोड़ दे। In revenge, अपने लैंडलॉर्ड से बदला लेने के लिए उसने क्या किया? Griffin set his house on fire to get away without being seen. Means वो नहीं चाहता था कि कोई उसको देखे। उसने क्या किया? He removed his clothes. And obviously to be invisible, he was not seen by anyone after that. He did not want to be seen and caught by anyone. Thus, he became a homeless wanderer. Now we come to the third question. Third question है, why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? चिल्ड्रन, इस वर्ड का मतलब है टू बी वेरी अनयूजुअल और स्ट्रेंज, और हम सनकी कह सकते हैं उसको हिंदी में। ओके, नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, मिसेस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट अनयूजुअल और स्ट्रेंज एज ही हैड कम टू द देयर इन द विंटर सीजन। क्योंकि वो विंटर सीजन में उनके इन में आया था। विंटर सीजन में जब कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता तो वो साइंटिस्ट वहां पर जो है इनमें रहने के लिए आया। इट वॉज रियली अनयूजुअल, वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब था वो सब लोगों के लिए वहां पर। मोर ओवर हिज अपीयरेंस वॉज स्ट्रेंज। शी ट्राइड टू बी फ्रेंडली, मिसेस हॉल द ओनर ऑफ द इन, शी ट्राइड टू बी फ्रेंडली विद ग्रिफिन बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू हर। वो उससे बात नहीं करना चाहता था। एंड ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू बी लेफ्ट अलोन इन सॉलिट्यूड, कि उसको शांति पसंद है, वो अकेले रहना चाहता है। He did not want to be disturbed by anyone. Fourth question now, children, means page number 28. Second question, what curious episode occurs in the study? Now, children, here in the study, this is the study of the clergyman. Okay, I have already given you the meanings of all the words, children, in my previous video. You can just revise the word meanings from there. One early morning, a clergyman and his wife were awakened. वो उठे, वो जागे नींद से, listening to the noises in their study. They heard the chink of money being taken from the desk. उन्होंने आवाज सुनी कि कोई उनकी जो है डेस्क से, ड्रॉर से जो है वो मनी निकाल रहा है। इनको कॉइन्स की आवाज आई वहां पर। But when they entered the room, they were surprised to see that there was no one in the room. जब वो वहां गए तो वो हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया चिल्ड्रन? वी नो दैट देयर वाज ग्रिफिन एंड ग्रिफिन वाज इनविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स
happened at the inn. अब क्या है, वो इन में आया वापस, तो वहां पर क्या क्या हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स क्या क्या हुए वहां पे. Children, at the inn, Mr. Hall and Mrs. Hall, they both went to that Griffin's room. क्योंकि उसके रूम का डोर खुला हुआ था. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मिसेस हॉल एंटर्ड द रूम जस्ट टू सी कि वो वहां पे करता क्या है, कि वो साइंटिस्ट जो है, वो ग्रिफिन जो है, वो क्या करता है. When they entered his room, he was not to be seen anywhere. We all know that he was invisible. But soon Mrs. Hall, she heard a sniff near her ear. And फिर क्या हुआ, जो उसके जो बैंडेजेस, हैट्स एंड ऑल, वो सब जो बेड पर सामान बिखरा हुआ था, उसमें से अचानक से जो है वो हैट एकदम से ऊपर को उड़ा. Obviously Mrs. Hall was surprised to see this. Rather, she was shocked to see this. और जो है जो चेयर थी वहां पर, जो फर्नीचर था रूम में, वो भी सब जो है वो उड़ने लगा. मीन्स मिसेस हॉल जो है, जब वो रूम में थी तो ग्रिफिन ने उनको चेयर के साथ अटैक किया, क्योंकि वो इनविजिबल था. मिसेस हॉल को लगा कि फर्नीचर उड़ रहा है रूम के अंदर. ओके चिल्ड्रन, एंड मिसेस हॉल, दिस ऑल मेड मिसेस हॉल थिंक that the furniture was haunted, as the chair was had been used by her mother, late mother. Now next question children, page number 31. Griffin was rather a lawless person. Comment. This is very easy answer children. हमने चैप्टर में बहुत सारे इंसिडेंट्स पढ़े हैं जिसमें वो लॉस को फॉलो नहीं कर रहा है. मीन्स वो ऐसा कुछ कर रहा है जो एक्सेप्टेड नहीं है बाय द सोसाइटी. उसे सबसे पहले क्या किया था, ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर. आप ये इंसिडेंट उसके अंदर लिख सकते हैं. और जो उसने शॉप्स के अंदर जो उसने कपड़े चुराए या पैसे चुराए, वो सब चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं. एंड द वे ही रॉब्ड दैट क्लर्जी मैन, उसके वहां से जो उसने पैसे चुराए उसकी ड्रॉर से स्टडी रूम के अंदर. एंड हाउ ही थ्रू चेयर्स एट मिस्टर एंड मिसेस हॉल. यू कैन राइट दिस ऑल. नाउ लास्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? We all know children obviously that Griffin was a very amazing scientist, very brilliant scientist, as his discovery of being invisible was superb. But he misused his power. Discovery should be made for the benefit of society, not for the personal gains. I know children that all the question answers are clear to you now. You can write the answers very well in your exams. Hope you like this video. Stay tuned for more videos on different topics. Like this video, subscribe to my channel and share it with your friends also. Thanks for watching my video.